हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे VFD यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के पावर सेविंग के कैलकुलेशन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि VFD का यूज़ करने से आप जो कहते हैं कि हमें पावर सेविंग देखने को मिलती है, तो ये पावर सेविंग कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर बताइए कि VFD से पावर सेविंग को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि पावर सेविंग के कैलकुलेशन में फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है, एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि ये पावर सेविंग को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, VFD का हम लोग यूज़ करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को वेरी करने के लिए, यानी कि RPM को चेंज करने के लिए। तो बेसिकली आपको ये कैलकुलेट करना है कि किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जब हम लोग RPM चेंज करते हैं तो उससे आपके पावर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पावर में कितनी सेविंग आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें पावर और स्पीड इन दोनों का रिलेशन बताया गया हो। तो एक फॉर्मूला होता है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड क्यूब। ये रिलेशन आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इसी रिलेशन को यूज़ करके हम लोग VFD से होने वाले पावर सेविंग को कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 110 किलोवाट की एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो 1500 RPM पर चल रही है। अब अगर आप उसकी स्पीड को 1500 RPM से कम करके 1200 RPM कर देते हैं, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि अब ये 110 किलोवाट की मोटर कितने पावर कंज्यूम करेगी। फिर आप इजीली डिफरेंस से ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी पावर सेविंग आपको मिली है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड क्यूब। तो इस इक्वेशन में आप इन वैल्यूज़ को पुट करिए, आपका जो रिजल्ट है ये 56 किलोवाट आएगा, क्योंकि आप जो स्पीड है, स्पीड का आप क्यूब ले रहे हैं। तो 1500 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1200 का क्यूब हो जाएगा। 110 किलोवाट की मोटर है और x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा ये 56 किलोवाट आएगा। यानी कि आप ये सोच के देखिए कि 110 किलोवाट की मोटर जो 1500 RPM पर चल रही थी, उसकी स्पीड मैंने कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं की, 1500 से सिर्फ 1200 ही की है। पर अगर आप पावर में देखेंगे तो लगभग 50% की पावर सेविंग आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मोटर पहले 110 किलोवाट का पावर यूज़ कर रही थी 1500 RPM पे घूमने के लिए, वही मोटर अब सिर्फ 56 किलोवाट का पावर यूज़ कर रही है 1200 RPM पे खुद को रोटेट कराने के लिए, आपने जो भी एप्लीकेशन कनेक्ट करके रखी है उसको चलाने के लिए। तो इसीलिए आपने बार बार ये सुना होगा कि VFD हम लोग लगाते हैं पावर सेविंग के लिए। पर अगर कोई आपसे पूछ ले कि पावर सेविंग कितनी होती है, कैसे होती है, तो ये रिलेशन को यूज़ करके आपको उन्हें कैलकुलेशन बताना है। और आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मैं ये वीडियो बनाना चाहता था कि आपको एक आइडिया लगे कि हमने कोई 1500 RPM को 600 RPM तक डाउन नहीं किया, 1500 RPM को सिर्फ 1200 RPM तक डाउन किया, लेकिन पावर साइड में लगभग 50% का सेविंग हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, ये रिलेशन लिख कर रखिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।